चलिए दोस्तों, सीजी क्लासेज के तमाम दोस्तों, तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी को मास्टर पाउंड का नमस्कार। चलिए, अपन ने स्क्वायर पढ़ लिया था, सर्कल का कुछ पार्ट कल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज अपन बात करते हैं कि जब सर्किल में क्या कर दिया जाता है कि रबड़ की बेंड बांध दी जाती है, एक धागा बांध दे, वो तार बांध दे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न में बोलता है कि एक रबड़ की बेंड बांध दी जाती है। तो उस बेंड की जो लंबाई होती है ना, रबड़ का जो तार होता है, हाथ में पहनते हैं ना आप, बेंड तो बोलते हैं उसको, तो उस बेंड की जो लंबाई होती है वो आपसे पूछ सकता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखना, आपके सामने ये एक सर्किल है, एक ही दूसरा सर्किल है, ठीक है। यहां से एक और मैं सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका तीसरा सर्किल है, ठीक है दोस्तों। इन तीनों के सेंटर्स को मैं मिला देता हूं। ठीक है, इन तीनों को सेंटर्स को मैंने मिला दिया। अगर अपन बात करें तो इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी भी स्मॉल आर है, तो ये भी स्मॉल आर होगी और ये भी स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर होगी दोस्तों, ये भी स्मॉल आर होगी। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अपन बात करें, अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, और यहां से इसको मिला दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। सेम टू सेम यहां से मैं इसको मिला दूं। और देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जाके 90 डिग्री पे टच हो रहे होंगे। भाई ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा, ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा और ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा। क्यों बना रहा होगा? तो सेंटर से परिधि पर खींचे जाने वाला जो लाइन है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप ध्यान से देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां से लेके इस लाइन को मिला दूं, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम में इधर मिला, सेम टू सेम मेरे दोस्तों में इधर मिला। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने ध्यान से देखा तो आपको पता चला होगा कि यहां से अगर मैं यहां तक के लेंथ की बात करूं तो ये वही लेंथ होगी जो यहां से लेके यहां तक की है। अगर मैं सेंटर्स का नाम दिए ए, ये बी और ये सी, तो ए बी की जो लेंथ है वही यहां से यहां तक पी क्यू की लेंथ होगी। तो कितनी होगी? आर प्लस आर कितना? 2r। सेम टू सेम आर प्लस आर कितना? 2r। सेम टू सेम आर प्लस आर कितना? 2r। यानी कि इस लेंथ की अगर मैं बात करूं जहां पर ये टच नहीं कर रहा तो वो तो अलग है, और जहां पर ये टच कर रहा है तो टच करने वाली जगह कितनी होगी? 2r प्लस 2r प्लस 2r, यानी कि 6r प्लस
ये वाला सर्किल का पार्ट, ये वाला सर्किल का पार्ट और ये वाला सर्किल का पार्ट, जहां पर अपन बात करें तो कितना बचेगा, 2 पाई r, यानी कि इस रबर बैंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6r प्लस 2 पाई r। बहुत सी जगह क्या करते हैं, यहाँ r की जगह d रख देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि रेडियस का डबल क्या होता है, अरे बोलो, व्यास होता है, यानी कि 6r की जगह क्या लिख देते हैं, वो 3d प्लस 2 पाई r। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात सारी एक है। तो इसकी लेंथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6r प्लस 2 पाई r। एक बार कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए। और दूसरा प्रश्न आपसे किस प्रकार से बना सकता है वो भी देख लीजिए ध्यान से, कि एक सर्किल है, ठीक है, एक दूसरा सर्किल है, ठीक है भाई साहब, 2 सर्किल। अब इन 2 सर्किल के बारे में अगर अपन बात करें, उसने बोला कि इनके चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, एक रबड़ बैंड बांध दिया। अगर रबड़ बैंड बांध दिया तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से चलेगा, बोलो। इस तरीके से टच करें। और आपसे पूछा है इस रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी, इस रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी। तो मेरे दोस्तों एक बात आप ध्यान से समझ सकते हो, इसका सेंटर और इसका सेंटर, अगर मैं दोनों सेंटर्स को मिला दूं तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से मिलेंगे, एक ही सेंटर्स हो। अपन आगे की बात करें तो ये भी R होगा, ये भी R होगा। थोड़ी सी और आगे अगर अपन बात करें, इनको आगे बढ़ते हैं, तो ये सेंटर से परिधि पे कौन डालेगा, तो कितने डिग्री का बनेगा, आप बोलोगे 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। सेम टू सेम ये यहाँ से इस परिधि पर एंगल डालेगा तो भी कितने डिग्री का बनेगा, तो भी 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे वही कंडीशन हो रही होगी और यहाँ भी वही कंडीशन हो रही है। बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब आप मुझे बताओ कि जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, बोलो, और उतनी लेंथ ये है। ये थोड़े से सर्कल्स ऊपर नीचे होते मेरे से बड़े छोटे बन गए, इस वजह से आपको दिख रहा होगा। ये तो अगर ये r प्लस 2r है तो ये भी कितना होगा, 2r होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो भाई, कितना होगा, 2r होगा। और ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 2r होगा। यानी कि जब भी आपके पास में 2 सर्किल दे दिए जाए एक के ऊपर एक, और आपसे बोला कि इसको चारों तरफ से एक धागे से लपेट दिया, एक रबड़ पाइप से, एक रबड़ बैंड से लपेट दिया, और उसकी लेंथ क्या होगी, तो कितनी होगी, देखो 2r प्लस 2r, 2r तो ये 2r कितना हो गया, 4r प्लस आधा सर्किल ये, आधा सर्किल ये, कितना, पूरा सर्किल, ये 2 पाई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4r प्लस 2 पाई। कॉपी कीजिए इस कंसेप्ट को, फिर बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगली बार में आपको क्या दिया है वो भी ध्यान से सुनिए। कि सर्किल की बात है, देखो 3 सर्किल हो गए, 2 सर्किल हो गए, अब 4 सर्किल को अलग ले लेते हैं। ये एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, ये तीसरा सर्किल है,
आपका चौथा सर्किल। ठीक है भाई, ये आपके पास 4 सर्किल है और इन 4 सर्किल्स को एक रबड़ पाइप के सहारे एक दूसरे से बांध दिया जाता है और वो इस तरीके से बांधते हैं। इस तरीके से। और आपसे पूछा इस जो रबड़ पाइप की लेंथ है उसकी लंबाई कितनी होगी। इन जो 4 को बांधा आपने, उसके बाद में जो रबड़ पाइप या रबड़ के जो तार है या आपसे धागे की पूछ रहे कि वो धागा जो है उस धागे की लंबाई कितनी है, तो वो आपसे पूछ रहे कितनी होगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझते हैं। अगर मैं इन चारों सर्किल्स के सेंटर्स को मिला दूं तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा आपका मामला। अब आगे देखिए, अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये R है तो ये भी R होगा, ये R है तो ये भी R होगा, ये R है तो ये भी R होगा कि नहीं होगा। देखो ध्यान से, 4 सर्किल बराबर रेडियस के, तो ये रेडियस 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 बराबर होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे तो ये बताओ मेरे दोस्तों कि यहां से और यहां तक की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, क्या वो इस लेंथ के बराबर होगी क्या? इस लेंथ इसकी होगी कि नहीं होगी? तो अगर ये यहां से लेके ये यहां तक r प्लस r कितने होंगे? 2r हो गए। तो ये क्या ये वाली लेंथ भी आपकी 2r होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी। अगर ये 2r है तो क्या ये वाली लेंथ भी आपकी 2r होगी? क्या ये वाली लेंथ भी आपकी 2r होगी? क्या आपकी ये वाली लेंथ भी आपकी 2r होगी क्या? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। हाँ, अरे हाँ यार, कुछ तो बोलो यार। देखो ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो, मिली है। तो जब आपने इसको ध्यान से देखा तो ये लाइन जितनी है उतनी ये उतनी है उतनी है, जितनी है उतनी है उतनी है उतनी है। तो कितना 2r प्लस 2r प्लस 2r प्लस 2r, कितने r बने? 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। तो 8r जगह तो ऐसी है जिसको आपने टच ही नहीं किया। 8r जगह तो ऐसी है जिसको आपने टच ही नहीं किया। फिर आपसे बोला कि कितनी और बची, तो आप बोलो सर 8r तो वो जिसको टच नहीं किया, और ये 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, तो 4 1/4 मिलके एक पूरे सर्किल का निर्माण करेंगे। तो 2 पाई आ गया इसकी, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 8r प्लस 2 पाई। कितना आ गया दोस्तों? 8r प्लस 2 पाई r। चलिए कॉपी कीजिए, फिर आगे इसको क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ बेल्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट। चलिए कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ें। एक अच्छे से क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करेंगे।
आपके सामने एक प्रश्न में लिखता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन है कि एक वर्ग में अधिकतम भुजा का एक वर्ग में अधिकतम भुजा का एक वर्ग में अधिकतम भुजा का एक अर्धवृत्त एक वर्ग में अधिकतम भुजा का एक अर्धवृत्त रखा जाए तो उसकी त्रिज्या क्या हो? अर्धवृत्त रखा जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अब देखिए आप ध्यान से, आपसे बोला है कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसमें एक अधिकतम भुजा का अर्धवृत्त इस प्रकार रख दिया जाए, या अधिकतम त्रिज्या का अधिकतम भुजा का एक अर्धवृत्त इस प्रकार रख दिया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, अब देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये एक वर्ग है, इसका नाम रख देते हैं A, B, C, इसमें अधिकतम भुजा का एक अर्धवृत्त जब आप रखोगे मेरे दोस्तों तो इस तरीके से रखोगे, तरीके से आप उसको रखोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यही हो गया अधिकतम, अरे बोलो, ठीक है। इस तरीके से टच होते जाएगा, यहां जाकर इससे बन गया अर्धवृत्त। ये थोड़ा सा मेरे को अच्छे से नहीं, लेकिन आप अच्छे से बनाएंगे। ये इसका सेंटर है, ठीक है, मिल गया। चलो अगर अपन बात करें जहां पर ये टच कर रहा है, ये क्या है? जिसका सेंटर है, ठीक है। उसके बाद में सेंटर पे मिल गया, इसको अच्छे से बना लेता हूं।
यहाँ पे अर्धवृत्त है। ठीक है, ये एक अर्धवृत्त है जो अधिकतम हो जाता है और आपसे पूछा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, ये अगर सेंटर है, ये अगर आपका सेंटर है तो आपको पता चल रहा होगा कि सेंटर से यहाँ तक की लेंथ, सेंटर से यहाँ तक की लेंथ ये भी आपकी रेडियस होगी और सेंटर से यहाँ तक की लेंथ ये भी क्या हो जाएगी आपकी रेडियस हो जाएगी। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको नाम देता हूँ मैं O, तो ये कितना कौन सा वाला पॉइंट हो जाएगा P, ठीक है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला भी क्या होगा, ये सेंटर है, सेंटर से परिधि पर डाला गया कोण है यहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी रेडियस हो जाएगी R। अगर ये R है, अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक की साइड्स मान लेते हैं अपन A, कितने दोस्तों A है, तो ये भी A होगी, होगी कि नहीं होगी। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक A है और ये यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, आप बोलोगे सर A माइनस R होगी, होगी कि नहीं होगी। भाई ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, A माइनस R होगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है A, इस A में से यहाँ तक का पार्ट कट ही गया जो कि है R। अगर ये कट गया तो ये वाला पार्ट है तो बचा, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, आप बोलोगे सर A माइनस R बचेगा। और देखो अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो आपके सामने एक चीज बनी होगी ट्रायंगल BOP, और ट्रायंगल BOP की अगर अपन बात करें तो ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला एंगल है जी आपका 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का है, अब देखो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, बोलो यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप बोलोगे सर A में से अगर मैं बात करूँ BP की, बोलो A में से अगर मैं बात करूँ BP, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ, इस लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये सेंटर से होके जा रहा है ना, सेंटर से कहाँ पर, परिधि पर जा रहा है, तो ये क्या बनेगी, इसकी त्रिज्या यानी कि ये R होगी। अगर ये R होगी तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, R होगी। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी A है, तो ये वाली जो बची हुई लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये क्या होगा, आप बोलोगे सर A माइनस R, बोलो भाई A माइनस R। चलो ये वाली जो लेंथ है ये आपसे पूछी BP वाली, आप देखो ध्यान से मेरे दोस्तों, K वाली लेंथ स्मॉल R होगी, बोलो अरे R ही तो होगी, यानी कि ये वाली लेंथ तो होगी। अब अगर अपन बात करें त्रिभुज, BOP में, अगर अपन बात करें त्रिभुज BOP में, तो त्रिभुज BOP की अगर अपन बात करें दोस्तों ध्यान से देखो, त्रिभुज BOP की अगर अपन बात करते हैं तो त्रिभुज BOP यानी कि कौन सा वाला त्रिभुज, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कौन सा इस कलर से करूँ, इस वाले कलर से, ध्यान से देखना ये वाला। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको उठा के मैं यहाँ पर देखना, ठीक है, ये P, ये B और ये O, इसकी लेंथ A माइनस R, इसकी भी लेंथ
a माइनस आर, तो इसकी लेंथ कितनी है r। तो त्रिभुज BOP में ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला होता है जो आपका कर्ण, ये है इसका आधार, ये है इसका लंब। तो आप क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो क्या? और जब भी जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे मेरे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा कि सर a माइनस आर का स्क्वायर प्लस a माइनस आर का स्क्वायर बराबर क्या आर का स्क्वायर। ये कैसे है? आधार का स्क्वायर, ये आधार, फिर बोले ये लंब का स्क्वायर, ये लंब रहा, बराबर इसका कर्ण का स्क्वायर, ये आपका कर्ण रहा। तो a प्लस आर का स्क्वायर प्लस a माइनस आर का स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर आया? बिल्कुल सही। चलिए a माइनस आर का स्क्वायर, ये भी a माइनस आर का स्क्वायर, इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत है क्या? अरे बोलो, अब जरूरत ही नहीं है तो इसको सीधा में लिख देंगे। 2 a माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर कितना? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, चलिए सोल्व करते हैं। अगर सोल्व करें तो सोल्व करने से बेटर मुझे लगता है कि आप क्या करो, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? ले सकते हैं। अब अंडर रूट अगर अपन ले लेंगे तो यहाँ तो बनेगा जो रूट 2, और ये बनेगा a माइनस आर बराबर कितना? कोई दिक्कत है? बोलो, a बनेगा। चलो सोल्व कर लेते हैं। रूट 2a माइनस रूट 2 आर बराबर कितना? दूसरी साइड में देते हैं तो रूट 2a बराबर आर प्लस रूट 2 आर, जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो रूट 2a बराबर आर कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा 1 प्लस रूट। फिर आगे देखिए, आपको लेंथ किसकी निकालनी थी मेरे दोस्तों? त्रिज्या किसकी निकालनी थी? अर्धवृत्त की, यानी कि r की वैल्यू आपको चाहिए। तो r की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? इस सारी चीज को इधर भेज दीजिए। नेक्स्ट लाइन ले लें। तो अपने पास क्या था पॉइंट वाली स्लाइड में? रूट 2a इक्वल टू r को 1 प्लस रूट 2, अरे हाँ या ना, यही था क्या? 1 प्लस रूट 2 यही था। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपको r की वैल्यू भी चाहिए तो बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड दे दीजिए, तो क्या बचेगा? रूट 2 बटे रूट 2 प्लस, और ये क्या हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। चलिए बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न पर। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हो गया? चलिए अगला पॉइंट है अपने पास में, ये 3 सर्किल है। ये 3 त्रिभुज जो है, सॉरी वृत्त जो है, ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और आपसे पूछा है कि इनके अंदर ये एरिया आपसे पूछ लिया, तो बताइए जी इस एरिया का एरिया क्या होगा। मतलब जब 3 प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्य टच करते हैं, तो उन तीनों वृत्तों से बद्ध या परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, और वो आपसे पूछ लेगा। तो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं इन तीनों सर्किल्स के सेंटर्स को मिला दूं, ये मिला दे सेंटर्स। अब जब आपने इसके सेंटर्स को मिलाया तो आपको एक चीज पता चल रही होगी कि इनकी जो रेडियस है
वो यहाँ पर स्मॉल आर होगी, यहाँ भी 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 स्मॉल आर होगी, और यहाँ भी क्या होगी, स्मॉल आर। अरे होगी कि नहीं होगी, बोलो। इनकी रेडियस ही होगी। आप क्या करो, यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बना उसकी साइड्स को ध्यान से देखो। क्या r प्लस r, क्या 2r यहाँ पर साइड बन रही है, 2r यहाँ पर बन रही है, और 2r यहाँ पर बन रही है क्या? अभी अगर तीनों साइड्स इक्वल बन रही है तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया क्या, समबाहु त्रिभुज? अरे बोलो। और इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आप क्या कीजिए, इन तीन सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दिया, यानी कि इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। इस पूरे में से अगर आप इसको हटा दोगे तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि बीच वाला पार्ट ही मिलेगा क्या आपको? मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर ये बीच वाला पार्ट ही आपको मिलेगा तो सबसे पहला काम तो क्या है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद उसमें से ये जो तीन सेक्टर्स है इनका एरिया माइनस करना है। बोलो। यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, देखो ध्यान से। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड कितने यहाँ पर 2r। अरे बोलो। और अगर अपन बात करें शेडेड पार्ट की, शेडेड पार्ट यानी कि छायांकित भाग की अगर मैं बात करें तो देखो एरिया किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का कितना है, √3/4 4 बोला था, ये लिख दिया मैंने। √3/4 इनटू साइड कितनी है, r। अरे बोलो, r प्लस r 2r, यानी कि 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। उसमें से आपको क्या माइनस करना है, तीन सेक्टर्स का एरिया। तो सेक्टर्स का एरिया कैसे निकालते हैं, मैंने आपको समझा रखा है कि पाई आर स्क्वायर जो होता है, पाई आर स्क्वायर होता है 360 डिग्री पे। अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये एंगल कितने हैं, 60 के होंगे। अरे बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे सर? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में पड़ता है कि एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी इसमें से माइनस कर दीजिए पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना, 360 मल्टीप्लाई कितने डिग्री का निकालना है, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का, क्या ये एक है क्या? आप बोलोगे सर एक नहीं है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत है बोलो। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? तो आपका शेडेड पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। आपका शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस पाई बाई 2, √3 माइनस पाई बाई 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो कॉपी कर लिया होगा आपने। कभी कभी क्या करेगा वो आपसे परिमाप भी पूछ सकता है। इस छायांकित भाग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा वो भी ध्यान से देखिए। तो अगर अपन पेरीमीटर की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो एक बात बताओ कि पूरे सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है? आप बोलोगे सर 2πr। और वो कितने डिग्री पे होता है? आप बोलोगे सर 360 डिग्री पे। अरे होता है कि नहीं? यहाँ पर बताओ कितने सेक्टर का निकालना है, 3 सेक्टर का। एक सेक्टर का एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो इसको गुणा कर देंगे जी 60 से, और 3 सेक्टर है तो 3 से गुणा कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका क्या? अरे बोलो, क्या आया? अरे परिमाप आया। क्या आया? परिमाप आया। पागलों जैसे रखा देगा तो कई बार क्या है जी, परिमाप आया। देखो पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछ तो सकता है, चांसेस तो बनते हैं। कैसे है? 60 से 30 काटा, 60 गुना 3 180, 180 से 360 कितनी बार? 2 बार। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा जी, पाई। ये हो गया आपका आंसर। इसको कॉपी कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने क्या बन सकता है? एक अर्धवृत्त, इसके अंदर बनने वाला एक वृत्त त्रिभुज, उसका एरिया क्या होगा? ठीक है, एक आपसे पूछेगा कि किसी अर्धवृत्त के अंदर बनने वाले त्रिभुज का एरिया क्या करो, और वो भी कौन सा कि जिसकी त्रिभुज की जो रेडियस हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो भाई साहब, क्या हो, मैक्सिमम हो। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं रेडियस की, अगर मैं बात करूं अधिकतम क्षेत्रफल की, तो अधिकतम क्षेत्रफल के लिए जो ऊंचाई होगी, यानी कि जो हाइट होगी, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? उसकी रेडियस, यानी कि हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? उसकी त्रिज्या के बराबर। पर आपको अगर अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए ना भाई, आपको अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या होगा, आपको त्रिभुज को इतना लंबा खींचना, कहां तक? परिधि तक टच कर देना। परिधि तक टच कर दोगे तो एक बात बताओ, सेंटर से परिधि के बीच के जो लाइन होती है वो आपकी त्रिज्या होती है, यानी कि जो त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? आप बोल रहे होंगे कि सर त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी ना वो क्या होगी? उसकी बोलो, अरे बोलो ना यार, हाइट क्या होगी? हाइट होगी। तो यानी कि जो त्रिज्या होगी वो क्या बनेगी? आपकी हाइट बनेगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखना दोस्तों, ये लीजिए, ये क्या आपकी रेडियस r है? अरे बोलो, ये क्या आपकी रेडियस r है, ये भी क्या आपकी रेडियस r है, और ये आपकी हाइट है। बोलो, ये क्या है? आपकी हाइट है। हाइट भी कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये भी क्या हो जाएगी? आपकी r हो जाएगी, क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए, अधिकतम क्षेत्रफल वाला चाहिए। अब एक बात बताओ, एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अरे ये होता है क्या? आधार इंटू ऊंचाई, बोलो, इंटू साइन थीटा। एक बात बताओ, जब भी दो साइड दे दे, जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है? 1/2 इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन थीटा। यही होता है ना भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता। अब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से तो 1/2 इंटू साइड 1, साइड 1 कौन सी? ये वाली साइड। इसकी रेडियस कितनी है? अरे बोलो ना यार, तो फिर ये दिमाग खराब हो जाएगा। बेस कितना है? ये वाली साइड, अगर मैं ये वाला एंगल लूँ यहाँ से यहाँ तक थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक एक साइड होगी क्या? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2r। बोलो, यानी इसका बेस साइड 1 कितनी होगी? 2r इंटू साइड 2। साइड 2 की अगर अपन बात करें तो साइड 2 कौन सी वाली? ये वाली साइड। इसकी लेंथ कितनी है? r। और दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है? थीटा। तो साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसी वजह से 1/2 इंटू 2r इंटू r इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना है? r इंटू r, कितना? r²। तो आपसे बोलते कि एक अर्धवृत्त में बनने वाला अधिकतम त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितना होगा? r²। यही कारण होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ वापस से, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है,
कोण 90 डिग्री है। आपसे बोला कि इस वाले एंगल का मान दे दीजिए थीटा मान लीजिए, और आपसे पूछे इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। जब भी कोई दो साइड्स दे रखी हो आपको, इसका मान रख देते हैं अपने स्मॉल ए, इसका मान रख देते हैं स्मॉल बी, इसका मान रख देते हैं स्मॉल सी। जब भी आपको कोई दो साइड दे रखी हो और उनके बीच का कोण दे रखा हो, तो उसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू उनके बीच का कोण, वो किसमें आता है थीटा में, साइन थीटा में। साइन रूल में इसको पढ़ेंगे। अगर अपन इस थीटा वाले एंगल की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइड 1। साइड 1 कौन सी ये है, इसका मान कितना है बी। साइड 2 कौन सी ये है, इसका मान कितना है सी इंटू साइन थीटा। अगर अपन बात करें इस वाले एंगल की, बी वाले एंगल की, तो बी वाले एंगल पे कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का। अगर अपन यहाँ से बात करें तो 1/2 इंटू साइड 1, साइड 1 कौन सी है ए, इसका मान कितना हो जाएगा इंटू साइड 2 कौन सी है बी, तो इसका मान कितना हो जाएगा बी इंटू साइन में बीच वाला कोण, तो बीच वाला कोण कितना है 90 डिग्री का, तो साइन कितना 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री। यहाँ ध्यान से देखोगे आप तो 1/2 इंटू ए इंटू बी, साइन 90 का मान कितना होता है 1। यही कारण होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो उसका एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर उसका एरिया कितना होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसके पीछे मेन कारण क्या है, इसके पीछे मेन कारण ये होता है कि सर उनके बीच का जो एंगल होता है ना, साइड्स के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का जब भी एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री का जब भी एंगल आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा जी। तो आज अपन ने 3-4 चीजें और सीखी कि जब भी किसी अर्धवृत्त के अंदर मैक्सिमम रेडियस का या मैक्सिमम भुजा का एक त्रिभुज बना दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कितना आ जाएगा सर r²। तो अब किसी को दिक्कत तो नहीं हो। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि मान लीजिए ये आपके सामने एक अर्धवृत्त दे दिया, इसमें एक ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और फिर आपसे बोल देगा वो कि इसकी इस वाली साइड का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछेगा कि बताओ इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो 2r है, अरे बोलो यहाँ से यहाँ तक तो कितना 2r है। इसको थोड़ा सा चेंज करके अपन लिख लेते हैं, ये तो वही आंसर आ जाएगा आपका। इसको 6 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, कितना 6 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा, आप बोलोगे सर 2r बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से r बराबर कितना 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया क्या होता है r², अरे बोलो यानी कि 3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चीज़ें तो आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, चीज़ों की परख होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल इसी चैनल पर।